तिवारी जी की बात सुनकर साहबजादा को बहुत गुस्सा आया। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आते हैं। तिवारी जी भी पीछे पीछे साहबजादा के कमरे से निकलते हैं। उनको डर था कहीं साहबजादा कुछ ऐसा ना कर ले जिससे साहबजादा को ही तकलीफ हो जाए। नीचे लीला देवी और मुनमुन को कुछ जोर से टूटने की आवाज आती है। लीला देवी मुनमुन की तरफ देखती हैं। मुनमुन को भी कुछ नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ। जल्दी से लीला देवी और मुनमुन रूम से बाहर निकलती हैं। दोनों ने देखा साहबजादा गुस्से में ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। लीला देवी ने साहबजादा से पूछने की कोशिश की। तभी साहबजादा का गुस्से वाला चेहरा देखकर लीला देवी वहीं रुक गई। पीछे से तिवारी जी भी उतरे। लीला देवी ने तिवारी जी को देखा और थोड़ा शॉक्ड हो गई। लीला देवी ने मुनमुन से पूछा, साहबजादा घर पे थे? मुनमुन ने कहा, नहीं, वो तो सुबह ही चले गए थे। साहबजादा बाहर की तरफ आए और जोर से ड्राइवर को आवाज लगाई। उनका ड्राइवर दौड़ कर आया और देखा साहबजादा गुस्से में खड़े हैं। उसने थोड़ा डर कर पूछा, क्या हुआ सर? साहबजादा ने गुस्से में बोला, जल्दी कार लेकर आओ। ड्राइवर दौड़ कर जाता है। पीछे से तिवारी जी भी साहबजादा के पास आए। तिवारी जी पूछना चाहते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन साहबजादा का गुस्सा देखकर वो भी शांत हो गए। साहबजादा ने तिवारी जी की तरफ देखा और बोले, मैं लॉ फर्म जा रहा हूँ, आप इस स्माइली बिस्कुट के बारे में और पता करिए। तिवारी जी ने जैसे ही वो सुना, वो अपने कार की तरफ तेजी से गए और किसी को कॉल लगाते हुए कार में बैठ गए। साहबजादा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाने जा रहे थे। तब तक ड्राइवर कार में आ चुका था। साहबजादा ने फोन अंदर रखा और जल्दी से कार पर बैठकर ड्राइवर से बोले, एक्स लॉ फर्म चलो। लीला देवी और मुनमुन साहबजादा को जाते हुए देख रही थी। साहबजादा के जाने के बाद लीला देवी ने मुनमुन से पूछा, साहबजादा घर कब आए? मुनमुन ने बोला, मुझे भी नहीं पता वो कब आए। लीला देवी ने गुस्से से मुनमुन की तरफ देखा और मेड को आवाज लगाई। मेड दौड़ते हुए लीला देवी के पास आई। यस मैडम। लीला देवी पूछती हैं, साहबजादा घर कब आए? मेड ने कहा, मैडम, किसी ने भी नहीं देखा साहबजादा घर कब आए। वो तो तिवारी जी ने जब आकर पूछा तब पता चला साहबजादा घर पर है। लीला देवी गुस्से में बोलती हैं, वाह, क्या बात है। इस घर का मालिक कब आता है कब जाता है किसी को कुछ पता नहीं है। आप लोगों का काम क्या है? कम से कम उस इंसान के बारे में तो पता होना चाहिए ना, जिसकी वजह से आप सबको पेमेंट मिलती है। लीला देवी गुस्सा मेड पर निकाल रही थी, लेकिन उनके बोलने से साफ समझ आ रहा था कि वो मुनमुन को भी बोल रही थी। मुनमुन भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। लीला देवी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुनमुन मेड से बोलती है, ऊपर जाकर देखो, किसी चीज की टूटने की आवाज आई थी। मेड यस मैडम बोलकर ऊपर की तरफ जाती है। मुनमुन वहां खड़ी खड़ी सोचती है, कहीं साहबजादा को डीएनए रिपोर्ट के बारे में तो पता नहीं चल गया। मुनमुन भी धीरे धीरे ऊपर रूम की तरफ जाने लगती है। साहबजादा अपनी कार में बैठे हुए हैं। तभी उनके पास किसी फंडर का कॉल आता है। साहबजादा कॉल को रिसीव नहीं करते, कट कर देते हैं। कॉल फिर से आता है। साहबजादा कॉल को उठाकर बोलते हैं, आप तिवारी जी को कॉल लगाकर बात करिए, मैं अभी बिजी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, साहबजादा, क्या आप स्माइली बिस्कुट वाला केस हार गए हैं? साहबजादा ने इतना सुना और गुस्से में बोले, किसने बोला आपसे? देखिए, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, आप तिवारी जी से बात करिए। और साहबजादा फोन कट कर देते हैं। साहबजादा गुस्से में ड्राइवर से बोलते हैं, कार इतनी धीरे क्यों ड्राइव कर रहे हो, तेज चलाओ। ड्राइवर ओके सर बोलकर कार को और तेज चलाता है। थोड़ी देर बाद साहबजादा की कार लॉ फर्म के बाहर रुकती है। साहबजादा बाहर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर ने साहबजादा से बोला, सर, लॉ फर्म आ गया है। उसके बोलने से पहले ही साहबजादा ने तुरंत गेट खोला और बाहर निकल गए। साहबजादा लॉ फर्म के अंदर जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट कॉल पे किसी से बात कर रही थी। उसने जैसे ही साहबजादा को देखा, फोन कट कर दिया और बोली, यस सर। साहबजादा ने गुस्से में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिश्रा जी कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए मिश्रा जी के कैबिन की तरफ इशारा किया। साहबजादा उस तरफ जाने लगे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, उनकी मीटिंग चल रही है। साहबजादा ने खुद को कंट्रोल किया और धीरे धीरे वहीं घूमने लगे। साहबजादा को वहां वेट करते हुए 15-20 मिनट हो चुके थे।
साहबजादा ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही देखा साहबजादा उनकी तरफ देख रहे हैं, वो तुरंत अपना काम करने लगी। साहबजादा ने देखा कि रिसेप्शनिस्ट कुछ काम कर रही है। साहबजादा गुस्से में अंदर की तरफ चले, बिना किसी से कुछ भी बोले। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर उनकी मीटिंग चल रही है। साहबजादा सुनते ही नहीं है, अंदर की तरफ चलते जाते हैं। मिश्रा जी के केबिन में मिश्रा जी और गुनगुन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। गुनगुन अपना सर नीचे करके सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से मीटिंग में नहीं था। बीच बीच में मिश्रा जी कोई सवाल पूछते और गुनगुन उन सवालों को नोट करती जा रही थी। साहबजादा केबिन के बाहर से देखते हैं मिश्रा जी मीटिंग कर रहे हैं और साथ में गुनगुन भी बैठी हुई है। साहबजादा ने जैसे ही गुनगुन को मीटिंग में देखा, उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। साहबजादा वही केबिन के बाहर खड़े होकर गुनगुन को देखते हैं। गुनगुन की नजर बाहर की तरफ जाती है। देखती है साहबजादा बाहर खड़े हैं और वो गुस्से में उसी को देख रहे हैं। गुनगुन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। गुनगुन मीटिंग में इन्वॉल्व है और साथ साथ बाहर भी देख रही है। मिश्रा जी गुनगुन की तरफ देखते हैं। उनको गुनगुन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। मिश्रा जी गुनगुन की तरफ देखकर इशारे से पूछते हैं, क्या हुआ? गुनगुन धीरे से मिश्रा जी को बाहर देखने के लिए कहती है। मिश्रा जी जैसे ही बाहर देखते हैं, बाहर गुस्से में साहबजादा खड़े हैं। मिश्रा जी का भी थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मिश्रा जी क्लाइंट से बोलते हैं, ठीक है, मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। जो भी होगा हम आपको बता देंगे और नेक्स्ट मीटिंग की बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना बोलकर मिश्रा जी ने मीटिंग जल्दी से क्लोज की और गुनगुन जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में रखने लगी। क्लाइंट केबिन से बाहर जाते हुए देखते हैं साहबजादा बाहर ही खड़े हैं। वो लोग केबिन से बाहर निकलते हैं और साहबजादा केबिन के अंदर एंटर करते हैं। केबिन के अंदर गुनगुन मिश्रा जी से बोलती है, मिश्रा जी आप साहबजादा को हैंडल करिए, मैं जा रही हूँ। मिश्रा जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, गुनगुन आर यू किडिंग मी? तुम्हें लगता है साहबजादा मेरे बोलने पे रुक जाएंगे? और ये सारी बातें दोनों हड़बड़ी में कर रहे थे। साहबजादा जितनी देर में अंदर आते, उतनी देर में गुनगुन केबिन के दूसरे गेट से बाहर भाग जाती है। मिश्रा जी देखते हैं गुनगुन दूसरे गेट से भाग गई। मिश्रा जी सामने वाले गेट की तरफ देखते हैं। सामने से साहबजादा अंदर आते हैं। मिश्रा जी थोड़ा डर जाते हैं और वो भी गुनगुन के पीछे पीछे भागते हैं। साहबजादा जैसे ही अंदर आते हैं, उन्होंने देखा कि गुनगुन भाग गई और पीछे से मिश्रा जी भी भाग रहे हैं। साहबजादा भी उनकी तरफ भागते हैं। मिश्रा जी के ऑफिस में सब देखते हैं कि गुनगुन भागकर कहाँ जा रही है। सब गुनगुन की तरफ देखते हैं। पीछे से मिश्रा जी भी तेजी से भागते हुए आते हैं। सारे लोग मिश्रा जी की तरफ देखते हैं। मिश्रा जी भागकर निकलते हैं। तभी उनके पीछे से साहबजादा भी दौड़ते हुए आते हैं। सारे लोग साहबजादा को देखने लगते हैं और वो भी दौड़ते हुए निकल जाते हैं। गुनगुन दौड़कर लिफ्ट की तरफ भागती है। मिश्रा जी को समझ में नहीं आता तो वो दूसरे केबिन की तरफ भागते हैं और भागते भागते रिसेप्शनिस्ट के पास रुककर उन्हें बोलते हैं, साहबजादा से बोलना मुझे जरूरी काम से जाना है। साहबजादा भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी डरी हुई है। साहबजादा के कुछ बोलने के पहले ही बोलती है, गुनगुन मैडम बाहर की तरफ गई और मिश्रा जी अंदर केबिन में है। साहबजादा गुनगुन की तरफ भागते हैं। जैसे ही साहबजादा गुनगुन के पास पहुंचते हैं, तब तक गुनगुन लिफ्ट का गेट क्लोज कर देती है। साहबजादा के जाते जाते लिफ्ट का गेट क्लोज हो जाता है। साहबजादा इधर उधर देखते हैं और स्टेयर्स वाले गेट की तरफ उनका ध्यान जाता है। वो स्टेयर्स से उतरकर नीचे जाने लगते हैं। गुनगुन नीचे उतरती है। वो अपनी कार की तरफ जाती है। अचानक उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। गुनगुन डर जाती है। गुनगुन पीछे मुड़कर देखती है। साहबजादा ने गुनगुन का हाथ पकड़ रखा था। साहबजादा और गुनगुन एक दूसरे को देखते हैं। साहबजादा ने गुनगुन का हाथ पकड़ा हुआ था। साहबजादा की आंखों में गुनगुन के लिए प्यार दिख रहा था। गुनगुन भी साहबजादा के लिए जो फील करती थी, उसकी आंखों में वो प्यार दिख रहा था। गुनगुन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था वो भी साहबजादा से दूर नहीं जाना चाहती। साहबजादा एक कदम आगे आते हैं। गुनगुन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। गुनगुन को देखकर ऐसा लगता है अगर आज साहबजादा ने गुनगुन को उसके साथ रहने के लिए पूछा तो गुनगुन ना नहीं कह पाएगी। साहबजादा ने गुनगुन की आंखों में देखते हुए पूछ लिया, गुनगुन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? गुनगुन कुछ बोलती नहीं है। साहबजादा थोड़ा गुस्से में आकर बोलते हैं, गुनगुन मुझसे दूर मत जाओ, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? गुनगुन कुछ बोलती उससे पहले ही उसको अप्पू और डप्पू की याद आ गई। उसने साहबजादा का हाथ गुस्से में झटकते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। गुनगुन ने साहबजादा को दोनों हाथों से धक्का दिया
और जल्दी से कार में बैठकर निकल जाती है। साहबजादा कुछ देर तक बुत बने खड़े रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी आंखों के सामने गुनगुन कार से चली जाती है। गुनगुन अपने घर पहुंचती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मिरर में अपनी आंखें देखती है, अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करती है और कार से निकलकर घर की तरफ जाती है। गुनगुन जैसे ही घर का मेन गेट देखती है, वो खुला हुआ था। गुनगुन भागते हुए घर के अंदर जाती है। देखती है घर बिल्कुल खाली है, वहां कोई भी नहीं है। अप्पू और डप्पू की स्कूल यूनिफॉर्म वैसे ही रखी है जैसे गुनगुन छोड़ कर गई थी। गुनगुन घबरा जाती है। गुनगुन के घर में मेड भी नहीं दिख रही थी, ना ही बच्चे दिख रहे थे। गुनगुन परेशान हो जाती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाती है, डप्पू छोटे से कबर्ड से बाहर आकर गुनगुन को बोलता है, मम्मा। गुनगुन डप्पू की आवाज सुनकर डर जाती है और साथ में खुश भी हो जाती है। डप्पू बोलती है, मम्मा डर गई, ये मम्मा डर गई। गुनगुन डप्पू को हक कर लेती है। पीछे से अप्पू भी आकर गुनगुन को हक कर लेता है। तभी सामने से ऋतिक आता है। गुनगुन ऋतिक को देखती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। गुनगुन खुद को थोड़ा नॉर्मल करती है। अप्पू डप्पू दोनों सामने आकर खड़े होते हैं। गुनगुन को अप्पू और डप्पू पे बहुत गुस्सा आता है। गुनगुन गुस्से में बोलती है, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? दिन भर सिर्फ मस्ती करते रहते हो तुम लोग। ऋतिक देखता है गुनगुन बच्चों को डांट रही है। ऋतिक बीच में आकर गुनगुन से बोलता है, गुनगुन इन्हें मत डांटो, मैंने आज इन्हें स्कूल जाने से मना किया था। गुनगुन ऋतिक की तरफ देखती है और अप्पू और डप्पू से बोलती है, सॉरी बेटा, और उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। ऋतिक बच्चों को इशारे से खेलने के लिए कहता है। बच्चे वहां से भागकर अपने में खेलने लगते हैं। ऋतिक भी गुनगुन के पीछे पीछे गार्डन में आता है। गुनगुन वहां शांति से खड़ी है। ऋतिक चुपचाप गुनगुन के बाजू में जाकर खड़ा हो जाता है। गुनगुन बोलती है, ऋतिक, मुझे बच्चों की फिक्र होती है, कहीं फिर से उन्हें किडनैप ना कर ले कोई। ऋतिक बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा गुनगुन, मेरा विश्वास करो। और ऋतिक गुनगुन का मूड ठीक करने के लिए थोड़ी मस्ती करने लगता है। ऋतिक को मस्ती करता देख गुनगुन थोड़ा रिलैक्स फील करती है।